हाँ, वो ब्रह्म के लिए जोड़ लीजिए। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। और ये सबको ध्यान में रखने की बात है। वहाँ पे ब्रह्म को जोड़ लेना है, ईश्वर को जोड़ लेना है। बहुत अच्छा इन्होंने प्रश्न किया है, और ये सबको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यदि आप लोग अब गीता पढ़ना तो ब्रह्म समझ के ही गीता पढ़ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट आप कनेक्शन किससे आपका हो, परमात्मा से। बीच में बिचौलिया काम ना करे कोई। ऐसा नहीं कि पंडित जी को पैसा दे दिए कि हमारी कथा कहलवा दीजिएगा, पंडित जी को पैसा दे दिए और बोल दिए कि आपका काम हो जाएगा, जाओ। अब पंडित जी पता नहीं चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए, पूजा किए कि नहीं किए, और आपको फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है, हमें किसी भी दूसरे व्यक्ति को अपना काम नहीं करवाना है। डायरेक्ट जब उसी के यहाँ जाना है, उसी से मुक्ति मिलनी है, तो बीच में हम क्यों फंसे। परमात्मा से जोड़ने वाले लोग बहुत कम हैं, ये ध्यान रखिएगा। और परमात्मा से जुड़ने वाले लोग बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, जो ब्रह्म की उपासना करने लगते हैं। कहते हैं, मैंने जितने भी विद्वानों से सुना है, गुरुओं से सुना है, वो कहते हैं कि जो ब्रह्म की उपासना करने लगता है, उसके कई जन्मों के, हजारों जन्मों के तप होते हैं। और जो आजकल लोग जो है तमाम तरह के, कोई हीर पूछता है तो कोई पीर पूछता है तो कोई पता नहीं काका पूछता है, तो उसका जीवन देख करके बड़ा तरस आता है कि बेचारा का जीवन जो है, लगा तो बेचारा, मेहनत तो किया, परंतु उसकी मेहनत क्या हो गई, बेकार हो गई। मतलब जहाँ पे कई ट्रेनें खड़ी हैं प्लेटफॉर्म पे, परंतु वो लोकल ट्रेन पकड़ लिया। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन नहीं पकड़ा, राजधानी नहीं पकड़ा। राजधानी पकड़ता तो आराम से फास्ट में पहुंच जाता। ठीक है, तो इसलिए राजधानी ट्रेन में बैठने का प्रयास करिए। लोकल ट्रेन में बैठेंगे तो ब्रह्म यानी ईश्वर, जिन्होंने ये विष्णु महेश ब्रह्मा को भी जिनको पूछते हैं, वही ऐसे ही नाम से भी है। हाँ, एकदम एकदम सही पकड़ा आपने। जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको पूछते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, वही ब्रह्म है। जहां से आप देखते हो, जहां से आप बोलते हो, जहां से आप सुनते हो, वही ब्रह्म है। जिससे आप देखते हो, जिससे आप सुनते हो, जिससे आप कहते हो, वही ब्रह्म है। ठीक है, ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण बात इन्होंने पूछा है। ये ध्यान रखिएगा, आप लोग भी नोट करिएगा। ये मतलब कि आपने आत्मा को पकड़ा है, मुख्य चीज को पकड़ लिया है। और जो इस चीज को पकड़ लेगा, वो समझो कि गीता को समझ गया, गीता के मर्म को समझ गया। और मैं यही समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोग यही चीज समझो। गीता लोग समझाते हैं, परंतु कृष्ण से जोड़ देते हैं, लोगों का जीवन फिर यहीं पे भटक जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने आप को नहीं जोड़ा, क्योंकि यहाँ पे खुद कह रहे हैं कि पुराने लोग जो मोक्ष के अभिलाषी थे, वह यह सब गुप्त रहस्यों को जानते थे। जब भगवान श्री कृष्ण पुराने लोगों को कहते हैं, तो इसका मतलब वो ब्रह्म को ही कह रहे हैं ना। आप तो बात समझ गए ना इस बात को। और ये भी बात कह रहे हैं कि मेरे और तेरे कई जन्म हो चुके हैं। जब मेरे तेरे कई जन्म हो चुके हैं, तो फिर तो जरूरत है ही नहीं है कि आप ब्रह्म मानो, इनको भगवान मान लो, ठीक है, परंतु ब्रह्म तो ब्रह्म ही है। अब ब्रह्म से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।